लियोनार्डो दा विंची हिस्ट्री के सबसे कैप्टिवेटिंग फिगर्स में से एक है। उनका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ जो मिडिल एजेस की नींद से जग रही थी, रेनेसांस। विट्रूवियन मैन, फ्लाइंग मशीन, हार्ट एनाटमी, वो सिर्फ ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाने वाले पेंटर ही नहीं थे। वो एक साइंटिस्ट, वो एक इन्वेंटर, वो एक म्यूजिशियन, वो एक इंजीनियर और वो एक कीन ऑब्जर्वर थे। उनका दिमाग विचारों का एक व्हर्लविंड था, अपने समय से सदियों आगे। लियोनार्डो को समझना हमन क्यूरियोसिटी की पावर को समझना है। उन्होंने आर्ट और साइंस के बीच कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं देखी। उनके लिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उनकी फेम आज कुछ मास्टरपीसेस पर टिकी है, मोनालिसा, द लास्ट सपर। फिर भी ये फिनिश्ड वर्क्स उनके आउटपुट का बस एक टाइनी फ्रैक्शन है। ट्रू ट्रेजर हजारों पेजेस की नोटबुक्स, स्केचेस, डायग्राम्स, नोट्स। उन्होंने एनाटॉमी को समझने के लिए बॉडीज को डिसेक्ट किया। जो असली खजाना है वो इन्हीं नोटबुक्स में मिलता है। अप्रैल 15, 1452 को टस्कनी की रोलिंग हिल्स में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने दुनिया बदल दी। जन्मस्थान विंची के पास एक छोटा फार्म हाउस, जहां से नाम मिला। उनका पूरा नाम लियोनार्डो दी सेर पिएरो दा विंची। इलेजिटिमेट होने से उनकी राहें सीमित हो गए। ना यूनिवर्सिटी, ना नोटरी का पेशा। लैटिन और क्लासिक्स के बजाय उनकी एजुकेशन थी नेचर। बर्ड्स की फ्लाइट, पानी का फ्लो और रोशनी का खेल, सब देखा। वो बॉर्न ऑब्जर्वर थे, जो देखा, यूज स्केच किया, डायरेक्ट एंगेजमेंट, रिसीव्ड विजडम से बेबस। उनकी लर्निंग की बुनियाद, आंखों पर भरोसा, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट दोनों को गाइड करने वाला प्रिंसिपल। पिता सिर पिएरो ने टैलेंट पहचाना, एक किसान के शील्ड को पेंट करना, काम लियोनार्डो को दिया। उसने क्रीचर्स के फीचर्स मिलाकर एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर सोचा। रिजल्ट इतना रियलिस्टिक था कि पिता भी स्टार्टल्ड हो गए। कहानी चाहे दास्तान हो, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों प्रबल। सिर्फ कॉपी नहीं, कंपोनेंट्स को समझकर नया रचना। उन्होंने खुद को ओमो संजा लेटरे कहा, बिना लेटर्स वाला आदमी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आया ज्ञान, डस्टी पेजेस से नहीं। यही उन्होंने सबसे बड़ा सबक सीखा, नजदीक से देखना, डिटेल्स में वंडर। जानते हो उन्होंने वाकई ऐसा किया। 1458 में 30 की उम्र में लियोनार्डो ने बोल्ड करियर मूव किया। फ्लोरेंस छोड़कर मिलान, लुडोविको स्फोर्जा के कोर्ट। अपने आप को चीफली मिलिट्री इंजीनियर बताया, ब्रिजेस, कैनन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स। 17 साल, आर्टिस्ट, इंजीनियर, इवेंट प्लानर, सब एक साथ। कोलोसल ब्रॉन्ज हॉर्स के लिए काउंटलेस स्टडीज, 24 फीट से ज्यादा, एक मार्वल। पॉलिटिकल क्राइसिस, ब्रॉन्ज टू कैनन बॉल्स, क्ले मॉडल बाद में नष्ट। इस दौर का जूल, द लास्ट सपर, रियल मैन, रियल इमोशन, मोमेंट ऑफ बिट्रेयल कैप्चर्ड। नई टेक्निक, डिटेल मिली पर मुरल जल्दी डिटीरियोरेट। 1499, फ्रेंच हमला, पटरन गिरा, लियोनार्डो निकाल पड़े। शहरों से गुजारता एक पीरियड और साइंटिफिक नोटबुक्स और गहरी मिलिट्री इंजीनियर के तौर पर एस्टोनिशिंगली एक्यूरेट मैप्स। फ्लोरेंस, C1503, मोनालिसा शुरू, बाद में प्राइवेट ऑब्सेशन, स्फुमाटो और ऑप्टिक्स, एम्बिगुअस स्माइल जो बदलती दिखे, कॉर्प्सेस डिसेक्ट, स्केलेटन, मस्कुलेचर, ऑर्गन्स, स्पाइन, फीटस इन वूम। ड्राइंग सिर्फ इलस्ट्रेशंस नहीं, ट्रू साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस। दोनों के ग्रैंड कार्टून्स पर म्यूरल्स अनफिनिश्ड। टेक्निक फेल्ड, प्रोजेक्ट छोड़ा, जीनियस फिर आगे बढ़ गया। लेगेसी, ब्रिलियंट पर अक्सर अनफिनिश्ड मास्टरपीसेस का सफर। 60 के दशक में उनकी रेप्यूटेशन यूरोप भर। किंग फ्रांसिस पेम्बे ने 1516 में निमंत्रण दिया। फर्स्ट पेंटर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट टू द किंग और एक कंफर्टेबल मैनर। अब कमीशंस नहीं, सिर्फ सोच, गुफ्तगू और इज्जत। स्ट्रोक से दाहिना हाथ कुछ पैरालाइज्ड, पेंटिंग कम, ध्यान, नोटबुक्स को अरेंज और एडिट करना,
3 पसंदीदा पेंटिंग साथ सेंट जॉन, सेंट एन, मोनालिसा। लॉयल असिस्टेंट मेल्जी साइंटिफिक पेपर्स को संजो जाता। राजा के लिए नए महाल और नाडी के प्रोजेक्ट्स। लियोनार्डो का निधन क्लोस लुसे में। कहानी कहती है फ्रांसिस की बाहों में। पेंटिंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सारी नोटबुक्स, मेल्जी को लेगेसी सुरक्षित। उनकी लेगेसी सिर्फ फेमस पिक्चर्स नहीं, सोचने का तरीका है। सबसे पावरफुल टूल अनक्वेंचेबल क्यूरियोसिटी। पेंटिंग की ब्यूटी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से इंसेपरेबल। लाइट, एनाटॉमी, जियोलॉजी ब्यूटी को संभव बनाते। साइंस के बिना आर्ट लिम्प है, आर्ट के बिना साइंस ब्लाइंड। उनकी नोटबुक्स एक सड़ा गति में दिमाग का खुलासा। हर जगह वही स्पाइरल्स, इंटरकनेक्टेडनेस का दृष्टिकोण। इम्परफेक्ट इंसान, नोटोरियस प्रोक्रास्टिनेटर, पर दिमाग हमेशा अगले सवाल पर।